हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं विष्णुकांत सिंह स्वागत करता हूं आप सबका एडमिशन मीडिया में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नीट यूजी 2023 के कट ऑफ के बारे में। स्पेशली आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं महाराष्ट्र के 85% स्टेट कोटा के बारे में। यानी कि महाराष्ट्र अगर आपका डोमिसाइल है, महाराष्ट्र की काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था, इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। कट ऑफ हम आपके हर एक कैटेगरी के बारे में भी बात करेंगे यहाँ से, लास्ट ईयर कौन सी कैटेगरी के अंदर क्या कट ऑफ था प्राइवेट कॉलेजेस प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। एट द सेम टाइम अगर आप इस सेशन में एडमिशंस देख रहे हो तो क्या बजट पड़ सकता है, क्या कट ऑफ रह सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि आपके जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगे नीट यूजी 2023 के ऊपर हम कॉन्टिन्यूसली वीडियोस बनाते हुए आए हैं। और हमने आपको प्रॉमिस भी किया था कि इस बार की काउंसलिंग में हम पीजी के साथ साथ आपको यूजी पे भी पूरी फोकस करेंगे एंड वी आर डीलिंग विथ अवर प्रोमिसेस। कॉन्टिन्यूसली आपके हर एक टॉपिक के ऊपर हम लेटेस्ट वीडियोस बनाते हुए आ रहे हैं, चाहे वो आपका एमसीसी कॉमन काउंसलिंग हो या जो भी। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं विष्णुकांत सिंह आपका मेडिकल काउंसलर हूं। आपकी पीजी और सुपर स्पेशलिटी मतलब कि जब आप एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद जो कोर्सेज होती है मेनली हम वहां पे हेल्प करते आए हैं। लेकिन यूजी के चैनल हमारा ये बिल्कुल नया है, तो हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने फ्रेंड्स और बाकी लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र स्टेट के बारे में, जैसा कि आपको ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग आपकी वेबसाइट msct.org.in पे cetcell.msct.org पे होगी। ये आपका रहा, यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ। ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया यूजी में मिल जाएगा, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके रख सकते हैं। साथ में मैं बता दूं हमारा जो हेड ऑफिस एड्रेस है वो आपका पुणे में है। अगर आप हमसे मिलने के लिए प्लान कर रहे हो तो आप किसी भी टाइम आ सकते हो। स्पेशली अगर आप लो बजट मैनेजमेंट सीट या एनआरआई सीट्स के लिए देख रहे हो तब भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एज वेल एज आप अपने पेड काउंसलिंग के लिए भी हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे जाकर हमारी कंप्लीट डिटेल्स आप निकाल सकते हो और वहां से आप हमारे पेमेंट और बाकी चीजें करके भी आप काउंसलिंग के लिए हमसे जुड़ सकते हो। बात करूं महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र ऑलरेडी एक क्लोज स्टेट है। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जनरल के लिए आपकी जो पैकेज होती है वो आपकी 35 to 45 लाख तक रहती है। ओबीसी के लिए फीस आपकी हाफ हो जाती है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 20 to 25 रहेगा। वहीं पे एससी एसटी के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी नील फीसेज हैं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट आपके टोटल चार्जेस लेते हैं, जैसे कि वेदांता पालघर। वहां पे आपके लिए कोई भी मल्ली आपकी गवर्नमेंट कोटा की सीटें रहती हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको प्रावधान दे रखा है जिसमें आपकी ओबीसी के लिए 1/2 हो जाता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1/2 हो जाती है आपकी प्राइवेट कॉलेजेस की फीस। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट फीस और बाकी चीजों को अगर एड ऑन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 1 to 5 लाख के लिए आता है। बॉन्ड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, महाराष्ट्र स्टेट से अगर आपने यूजी किया, मेनली आपने अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस से यूजी किया तो आपको 1 ईयर की बॉन्ड, आइदर अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो तो आपको 10 लाख रुपीस की पेनाल्टी पेमेंट करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर मैं डोमिसाइल क्राइटेरिया की बात करूं तो अगर आपने 10th और 12th महाराष्ट्र से किया है, साथ में अगर आपने महाराष्ट्र में बॉर्न लिया है आपने, मतलब अगर आपकी बॉर्न प्लेस महाराष्ट्र है या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, देन यू आर एलिजिबल फॉर द महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग एज वेल एज 85% स्टेट काउंसलिंग। एमसीसी कॉमन काउंसलिंग की रूमर क्या थी, ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। ऑल इंडिया एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, नहीं देखा है तो जाके जरूर देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एब्रिविएशन है जो आपको रिजर्वेशन के लिए यूज होता है। ग्रुप 1 में आपका एससी एसटी के लिए है, ग्रुप 2 आपका वीजे जिसको ट्राइबल ए के नाम से भी जानते हैं, NT1 नोमैडिक ट्राइब्स 2, ग्रुप 3 में आपका हमने NT2 NT3 और ओबीसी को रखा हुआ है। और ये आपका HA दैट इज हिली एरिया रेसिडेंट्स। 30% रिजर्वेशन होता है यहाँ पे सारी कैटेगरीज के अंदर। IQ इंस्टीट्यूशनल कोटा है, मीन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स, ऑरपीएन दैट इज ऑर्फन। ये आपको जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो वहां पे अलग अलग एब्रिविएशन मिलेंगे जिसको आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं आपसे क्लोजिंग कट ऑफ की बात करूंगा यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो आपको इस समझने में थोड़ा ईजी पड़ेगा। बात करूं यहाँ पे अगर आप दूसरे स्टेट्स और महाराष्ट्र में एडमिशन देख रहे हो तो महाराष्ट्र के लिए आपका डीम्ड यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन ओपन होता है। सेकंड, यहाँ के जो मैनेजमेंट सीट यानी कि इंस्टीट्यूशनल कोटा की सीटें जो कि आपकी आईक्यू में आती हैं, इंस्टीट्यूशनल कोटा और एनआरआई कोटा पे लास्ट टू द लास्ट ईयर से आपकी ये ऑप्शन ओपन किए गए हैं। 15% आपकी रिजर्वेशन है यहाँ पे, मतलब आप 15% सीट्स के लिए महाराष्ट्र में आप क्लेम कर सकते हो अंडर द मैनेजमेंट कोटा दैट इज आईक्यू कोटा यानी कि इंस्टीट्यूशनल कोटा एज वेल एज इन द एनआरआई सीट्स, अगर आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट्स हैं
महाराष्ट्र में सीट देख रहे हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑफिस भी मेरा पुणे में, आप मिल भी सकते हो। बैंगलोर में भी मेरा सेकंड ऑफिस है। बाकी तमाम चीज़ें आप वहाँ से डिस्कस आउट कर सकते हो। बात करूँ अगर मैं कट ऑफ की, तो 2022 यानी कि 2022 में जनरल के लिए आपकी जो लास्ट सीट गई थी यहाँ पे 560 पे गई थी एंड द रैंक वाज 42,541। एंड फॉर अगर मैं बात करूँ यहीं पे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो ओपन की सीट जो गई थी वो आपकी 303 पे गई थी। वहीं पे अगर मैं ये ओपन गर्ल की मैंने बात की है। ओपन गर्ल की अगर मैं प्राइवेट में बात करूं तो आपका 306 एंड द रैंक वाज 3,11,929 पे गई थी। अगर मैं ओपन कोटा की बात करूं तो 559 एंड द रैंक वाज 43,230। वहीं पे अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूं, ओपन डब्ल्यू मतलब नॉर्मल कोटा, ओपन जी मतलब गर्ल्स कोटा। अगर मैं बात करूं प्राइवेट के अंदर तो 303 पे गई थी एंड द रैंक वाज 3,16,419। ओपन हिली एरिया की अगर मैं बात करूं तो 559, अगेन रैंक आप यहां से चेक कर सकते हो। बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की, ईडब्ल्यूएस ओपन की, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोनों के लिए 559 पे लास्ट सीट अलॉट हुई थी। ईडब्ल्यूएस हिली एरिया की मैं बात करूं तो 559 अगेन। अगर मैं वहीं पे बात करूं ओबीसी गर्ल्स कोटा के लिए तो 557। ओबीसी ओपन के लिए अगर मैं बात करूं तो 558। एससी कैटेगरी के अंदर अगर मैं गर्ल्स के लिए बात करूं तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। गर्ल्स कोटा के लिए मैं बात करूं तो 460 एंड द रैंक वाज 1,17,034। वहीं पे एससी ओपन के लिए 464। एससी हिली एरिया के आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 466। एससी पीएच कैंडिडेट के लिए मैं बात करूं तो 102 पे भी यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ था। ये लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि 2023 यानी कि इस सेशन में आपका क्या रहने के चांसेस हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं एसटी गर्ल्स कोटा के लिए तो 312। एसटी ओपन के लिए मतलब जो नॉर्मल आपके मेल और बाकी कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे उसके लिए आपकी, क्योंकि गर्ल्स के लिए ऑलरेडी 30% रिजर्वेशन है इसलिए आपको कम मिलेगा। अगर मैं बात करूं एसटी डब्ल्यू के लिए तो 313। फॉर एसटी हिली एरिया के लिए 303। एनटीडी ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एब्रिविएशंस का क्या मतलब है। अगर मैं बात करूं एनटीडी के लिए तो 555 एनटीडी ओपन के लिए, मतलब बाकी बच्चों के लिए इतना। डीएफ आपको अगेन मिल जाएगा। विजे अब मैं बात करता हूं विजे कैटेगरी गर्ल्स के लिए 499। विजे कैटेगरी ओपन के लिए 498 डीएफ। बाकी ये एनटीबी एनटी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब अगर मैं आपसे यहीं पे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बात कर लूँ तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए ओपन कोटा का बता दिया है। फिर मैं बात करूं अगर ओपन के लिए ओबीसी के लिए 502 एंड 503। वीजे के लिए आपका 436। एनटीबी के लिए 438। ये आपको मिल जाएगा। अगेन ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया यूजी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप वहां से डाउनलोड करके जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे यूजी टीम के लिए जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। एज वेल एज आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे डिस्कस आउट कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिस होंगे या अपडेट्स होंगे वो कॉन्टिन्यूसली हम वहां पे पोस्ट करते रहेंगे। अब अगर मैं बात करूं लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, तो अगेन यहाँ पे टोटल 27 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। नए कॉलेजेस जो एड ऑन होंगे उनके लिए हम एक अलग लिस्ट पब्लिश करेंगे। यहाँ पे मैं बात करूँ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज तो ग्रैंट मेडिकल कॉलेज मुंबई, जिसमें आपकी टोटल 250 की आपकी इंटेक है। अगर मैं बात करूँ ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट तो ये कॉलेज आपका 1845 मतलब आज़ादी के पहले का ये कॉलेज है। 1845 काफ़ी पुराना कॉलेज होता है, इस वजह से इस कॉलेज की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूँ लिस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तो महाराष्ट्र में टोटल आपके 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें से केजे सोमैया, बाकी इनकी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। पीडीएफ के लास्ट में इनका कट ऑफ भी मिल जाएगा। जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, ग्रांट मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है, सबसे डिमांडिंग होता है यहाँ पे। तो अगर मैं ग्रांट मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो ये रहा आपका 4th नंबर पे। अगर मैं कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करूँ तो 1845 ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ओपन के लिए यहाँ पे जो लास्ट सीट गई थी वो आपकी 636। अगेन ये आपका 85% स्टेट कोटा की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि ऑल इंडिया की, तो ये डिफरेंस है। 85% स्टेट कोटा में जो लास्ट सीट गई थी यहाँ पे आपका 626 पे गया था। एनुअल फीस इनकी 1,11,561 है। राउंड 1 में 636 पे गया था, राउंड 2 में आपका 626, मॉपअप राउंड में अगेन 626। ओपन के लिए
अगेन ओपन वो नॉर्मल कोटा के लिए 638, 629 एंड 629, एससी के लिए 553, 550, 550, एससी नॉर्मल कोटा के लिए 570, 547 एंड 547। एसटी की अगर मैं बात करूं गर्ल्स कोटा के अंदर तो 449 सेकंड राउंड में, और अगेन मॉपअप राउंड में भी आपका 449 के अप्रोक्सीमेट 449 पे गया था। वीजे कैटेगरी गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो 594, अगेन मॉपअप सेकंड राउंड में 594, एंड मॉपअप में भी आपकी जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी 594 पे ही अलॉट हुई थी। ईडब्ल्यूएस अगर मैं गर्ल्स कोटा की बात कर लूं तो 625 एंड अगेन सेकेंड आई मीन लास्ट में यानी मॉपअप राउंड में भी 625। स्ट्रे में यहाँ पे सीटें नहीं बचती हैं क्योंकि ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट लविंग एंड द मोस्ट डिमांडिंग कॉलेजेस होता है महाराष्ट्र बच्चों के लिए। जैसा कि ऑलरेडी आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, यहाँ पे हमने आपके लिए हर एक कैटेगरी की बात की है। बाकी काउंसलर्स की तरह हम सिर्फ एक दो जनरल ओबीसी एसटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हर एक कैटेगरी की हमने यहाँ पे डिटेल्ड पीडीएफ निकाल के रखी हुई है आपके लिए। अगर आपकी कैटेगरी कोई सी भी है, महाराष्ट्र स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये पीडीएफ आप निकाल लो, बहुत इजीली वे में आप काउंसलिंग कर लोगे, अपना पेड काउंसलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आता है या चॉइस फिलिंग में नहीं समझ में आ रही है, सिर्फ उसी केस में हमारी काउंसलिंग या हमारे पेड काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आई कैन क्लियरली से यू ऑन कैमरा कि ये पीडीएफ आपकी काउंसलिंग के लिए मोर देन इनफ है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। साथ में ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया यूजी में मिल जाएगी। मैं एक बार आपको हर एक कॉलेज का दिखा देता हूं। टीएन मेडिकल कॉलेज मुंबई, अगेन 150 सीट्स। यहाँ पे हमने हर एक कैटेगरी की बात की है, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी या क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की बात कर दी, बाकी चीजों को छोड़ दी। यहाँ पे हमने हर एक कैटेगरी को यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। एसबीटी आरएन कूपर जूहू में मेडिकल कॉलेज है, डिमांड इसका भी रहता है। 2015 में एस्टेब्लिशमेंट है ओपन के लिए, आप देख रहे होगे ऑलरेडी 150 सीट्स हैं। हर एक कैटेगरी की हमने यहाँ पे बात की है। इसीलिए मैं कॉन्टिन्यूसली बोल रहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियोस में ही मिलेगी। जो वीडियोस आप अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग जगहों पे जाके 2-2, 3-3 मिनट की देख के आते थे, एक ही वीडियो में हम आपकी पूरी काउंसलिंग को सम अप करेंगे। एंड आई कैन प्रॉमिस यू, आपको चीजों की वीडियोस की क्वालिटी भी देख के आपको समझ में आएगा कि पीजी में हम कैसे हेल्प करते हैं, और वो चीजें आपको यूजी में हम कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। क्योंकि पीजी की जो चीजें होती हैं वो हर कोई नहीं करता है। आप थ्रू आउट वीडियोस भी देख सकते हो, जो हमारा मेन चैनल है एडमिशन मीडिया के नाम से, उस पर भी आप जाके देख सकते हो। जितनी भी प्रिडिक्शंस की हैं, जितनी भी चीजें की हैं, कॉन्टिन्यूसली होती आई हैं। अब अगर मैं बात करूं इस बार का क्या कट ऑफ रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। लास्ट ईयर ओपन के लिए 560 गया था। यहाँ पे मैं आपसे स्कोर पे नहीं, रैंक पे बात करूंगा, क्योंकि चाहे वो स्टेट कोटा की सीटें हो या ऑल इंडिया की कोटा सीटें हो, रैंक आई मीन जब भी सीट अलॉटमेंट होती है वो आपकी केवल और केवल ऑल इंडिया रैंक के बिहाफ पे होती है, ना कि आपकी स्टेट रैंक पे, ना ही आपकी स्कोर पे। तो इस बार पॉसिबिलिटीज हैं। जनरल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो हो सकता है मैक्सिमम आपका 1K to 3K का इन्फ्लेशन आ सकता है। मतलब कि अगर 42,000 पे क्लोज हुआ है तो हो सकता है इस बार 43 से 45,000 के बीच में रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये आपका मैंने यहाँ पे जनरल के लिए लिख दिया है, रेड से मैं लिखता हूं, आपके लिए इजी रहेगा। अब अगर मैं बात करूं ओबीसी के लिए यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे आपका 1.5 to 3,000, अगेन इससे ज्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। एससी के लिए अभी स्टेट मेरिट लिस्ट नहीं आई है, तब के लिए मैं बात कर रहा हूं। स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी, अगेन आपको डिटेल वीडियो मिलेगा जिसमें हम कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। यहाँ पे भी 2,000 से 4,000 हो सकता है। और अगर मैं एसटी के लिए बात करूं यहीं पे आपसे, तो यहाँ पे अगेन आपको मैक्सिमम चांसेस हैं कि 2,000, 2,500 से या 4,000 आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ये सारी चीजें 1000 में है। इसके अलावा अगर आपको कोई और कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, या आपको कुछ भी जानना है हमारे बारे में, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 9621208490 पे कॉल या व्हाट्सएप करके कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।